हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग सेमेस्टर वन का भी एग्ज़ाम आधा दिए हैं और आधा अभी एग्ज़ाम चलने वाला है, तो सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। लेकिन सेमेस्टर वन का जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन सेमेस्टर टू के लिए जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और वो सेमेस्टर टू में, चूंकि सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम अभी होगा, तो सेमेस्टर टू में जब जाएंगे तो कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितने पेपर पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के पेपर है, ऑनर्स पेपर कितना होगा, ये पूरे सिलेबस को, पूरे सब्जेक्ट को आपको समझना होगा। तो चलिए आज हम लोग पूरे सब्जेक्ट के पैटर्न को समझते हैं कि क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा और कितने ऑनर्स पेपर होंगे, मेजर पेपर कितना होगा, माइनर पेपर कितना होगा, बीएससी पेपर होगा या नहीं होगा, एमडीसी पेपर होगा या नहीं होगा। पूरे पैटर्न को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहला बात करें कि सेमेस्टर टू के लिए हम बात करें सेमेस्टर टू, और ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबके लिए लागू होगा ना, क्योंकि सारे बच्चों के लिए एक ही है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे वो साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो, सबके ऊपर ये लागू होगा ये सिलेबस का रूल। सबसे पहला आप लोगों को पढ़ना है मेजर पेपर। तो मेजर पेपर इसमें दो पढ़ना होगा आपको। मेजर पेपर आपको दो पढ़ना होगा। पहला होता है MJ02, क्योंकि MJ01 आप पढ़ चुके हैं सेमेस्टर वन में, और MJ03, दो मेजर पेपर आपको पढ़ना है। फर्स्ट मेजर पेपर जो सेकंड, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो चलिए मैं पूरा पहले बता देता हूँ, फिर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बताऊंगा, क्योंकि कॉमर्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स वगैरह का भी सिलेबस मैं बता दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या मेजर पेपर पढ़ना है। पहले हम लोग पूरा सिलेबस बताएंगे, फिर स्पेशली कॉमर्स के लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दूसरा माइनर पेपर। तो माइनर पेपर जो है वो किसी किसी में पढ़ना है MN, और किसी किसी में नहीं पढ़ना है। तो ये MN है ना, ये 2A है कोड, इसका है 2A। तो ये 100 नंबर का पेपर होगा, ये भी 100 नंबर का पेपर होगा, और ये जो है ना सिर्फ कॉमर्स में पढ़ना है, याद रखिएगा। माइनर पेपर केवल कॉमर्स के लिए। चलिए आज हम लोग कॉमर्स का स्पेशली सिलेबस डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस अलग अलग है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ, बाकी सबके लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा मैं। तो जो फर्स्ट मेजर पेपर पढ़ना है उसका नाम है बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ। और दूसरा मेजर पेपर है वो है कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग। सबका सिस्टम थोड़ा सा चेंज है, इसलिए आर्ट्स का और साइंस का मैं अलग से बता दूंगा। अभी स्पेशली मैं कॉमर्स के लिए डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन में सब माइनर पेपर ले ले। यहाँ पे 2A माइनर पेपर लेना। माइनर पेपर मतलब लिखता है सेलेक्ट फ्रॉम वोकेशनल। वोकेशनल कोर्स से सेलेक्ट करने बोल रहा है, 100 नंबर का ये भी रहेगा। तो ये दो हो गया, 3 पेपर हो गया। तीसरा VAC पेपर जो है, VAC पेपर जो आप सेमेस्टर वन में पढ़ते थे, यहां पे नहीं रहेगा, नो, कोई VAC नहीं रहेगा। चौथा MDC पेपर रहेगा यहाँ पे। MDC पेपर 75 नंबर का होता था, 3 क्रेडिट होता था। MDC पेपर यहाँ पे रहेगा। अब ये तो आपका कॉलेज ना डिसाइड करके देगा। SEC पेपर भी यहाँ रहेगा, ये भी 75 नंबर का होगा, ये भी आपका कॉलेज डिसाइड करके ना देगा कौन सा है। और छठा है AEC पेपर रहेगा, जो कि 50 नंबर का है, 2 क्रेडिट का है, और ये आपका हिंदी या इंग्लिश रहेगा। तो अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो इंग्लिश रहेगा, वैसे लिख देते हैं हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको मिल जाएगा। यही इस बार पैटर्न है। अगर सही से देखा जाए तो 450 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। 450 नंबर, 100 100 100 300 75 75, अच्छा 500 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 300 हो गया, और 75 75 150 और 200 200 हो गया इधर। इसका मतलब है कि 500 नंबर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटरनल किस किस में होगा। तो जिसमें मैं स्टार लगाता हूँ इसमें इंटरनल होगा, इसमें इंटरनल एग्जाम होगा। 100 नंबर वाले में इंटरनल होगा सब में। तो इसमें इंटरनल होगा, इसमें इंटरनल होगा, और इसमें इंटरनल होगा, बस। बाकी ये सब में इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि जो 75 नंबर का उसमें इंटरनल नहीं होगा। 75 मतलब 25 नंबर का इंटरनल काट के ही दिया हुआ है। तो ये पूरा सिलेबस है। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बात करें तो कॉमर्स के स्टूडेंट को VAC पेपर इस बार सेमेस्टर टू में नहीं पढ़ना है। MDC में एक पेपर पढ़ना है, SEC में एक पेपर पढ़ना है, और AEC में एक पेपर पढ़ना है, जो कि आपका कॉलेज डिसाइड करके देगा। लेकिन अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो मेजर और माइनर पढ़ना है। माइनर भी अभी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि माइनर में
इसका वोकेशनल कोर्स का सिलेबस दिया ही नहीं है, अब इसको कंफर्म करिए। अब बाकी ऑनर्स में माइनर सेमेस्टर 2 में नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फिजिक्स ऑनर्स पढ़ता है तो उसको सेमेस्टर 2 में माइनर नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉमर्स स्पेशली ऐसा कोर्स है जहाँ पे माइनर आपको पढ़ना है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ माइनर पेपर लिखा हुआ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया इसका सिलेबस। तो हम लोगों के पास सिर्फ अभी सिलेबस जो जारी किया गया है वो किसका है, मेजर पेपर का सिलेबस कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है। वैसे सिलेबस तो बीएससी एमडीसी का, लेकिन 19 सब्जेक्ट है, उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका है वो भी तो चुनना होगा। इसलिए अभी हम लोग मेजर पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे, जो मेन पेपर है आपका, जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं, मेजर पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। और हम लोग मेजर पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ, मेजर पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ। तो कुछ क्लासेस तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और यूट्यूब के लिए मैं बता दूं, ये तो नोटिफिकेशन मेन चैनल में मेरा जा रहा है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है एक अलग चैनल में जिसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी। CWH यूनिवर्सिटी के नाम से एक अलग चैनल है जहाँ पे सेमेस्टर 2 के कुछ वीडियोस तो पब्लिक किए जाएंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग मटवारी पेट्रोल पंप के पास है, उसके हेड ऑफिस में आके मिलना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं घर बैठे तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने के 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आप अनदर मेथड में जाएंगे, अपना नाम डालेंगे, नंबर डालेंगे, OTP सबमिट होगा, अपना नाम डालेंगे, पूछेगा किसके लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ BA BBA BCom रहेगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको कोर्सेज अलाउ कर दूंगा यहाँ से पेमेंट होने के बाद। फी क्या होगा, फी स्ट्रक्चर मैं बता दूं कि फी स्ट्रक्चर अगर केवल बच्चा ऑनलाइन कोई करता है तो सारे सब्जेक्ट के लिए 3100 है, और अगर कोई ऑफलाइन करता है तो 3500 है सारे सब्जेक्ट के लिए। ऑफलाइन करता है तो 3500 है सारे सब्जेक्ट के लिए। और ऑनलाइन का कितना फी है, ऑनलाइन का फी हमारा 3100। ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन वाले जो बच्चे होंगे उनको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा, उनको ऑनलाइन क्या होगा, फ्री में मिल जाएगा। वो अगर आके यहाँ पढ़ते हैं तो उनको ऑनलाइन क्लासेस भी फ्री में मिल जाएगा, उसके लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये है ऑफलाइन ऑनलाइन, मतलब दोनों सुविधा है, आप ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, दोनों में आप जुड़े रहोगे। जो ऑनलाइन वाला बच्चा भी ऑफलाइन पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं, जो चार्जेज है उसको पे करके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं मानता हूं कभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम नहीं हुआ, उसका डेट नहीं आया एग्जाम का, आधा एग्जाम होकर आधा रुका हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, चूंकि सेमेस्टर 1 में 1 साल सेशन लेट है, 1 साल हो चुका है, 6 महीना आपका सेशन लेट चल रहा है, तो सेमेस्टर 2 का एग्जाम जल्द ही लेगा, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये बड़े बड़े पेपर है 100-100 नंबर के, एक सब्जेक्ट एक मेजर पेपर सेमेस्टर 1 में कंप्लीट करने में टाइम लगा, सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर है, एक माइनर पेपर है, इसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। और अगर आपका एग्जाम 3-4 महीने के अंदर हो गया तो आपका रिजल्ट फिर गड़बड़ा सकता है। इसलिए आप अपने रिजल्ट को, एकेडमिक को कभी गड़बड़ न होने दें, अपना एकेडमिक हमेशा सुधार के रखें। एकेडमिक गड़बड़ हो जाएगा तो आगे बार बार परेशानी होगी, चाहे नौकरी में क्यों ना चले जाएं, वहां भी लास्ट में जब मेरिट लिस्ट बनता है तो आपका एकेडमिक रिजल्ट को चेक करता है। अगर आपका एकेडमिक रिजल्ट ठीक नहीं रहेगा तो वहां भी मेरिट लिस्ट से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए अपने एकेडमिक को कभी गड़बड़ मत होने दीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और लगे रहिए। थैंक यू।